मॉर्निंग क्लास। तो आज हम करंट अफेयर नहीं कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो वर्ड है वो किससे बना है? तो ये बना है कंप्यूट वर्ड से। कंप्यूट वर्ड है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो है लैटिन भाषा का शब्द। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में लैटिन भाषा नहीं दे रखी तो आप चूज करोगे ग्रीक भाषा को। लेकिन दोनों ऑप्शन में दे रखी हैं तो आप कौन सी भाषा को चूज करोगे? केवल लैटिन भाषा को चूज करोगे। जो कंप्यूट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका कंप्यूट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? कैलकुलेट करना। क्योंकि सबसे पहले कंप्यूटर नहीं बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था। तो वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में। आज केवल क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस बेस पर काम करता है। तो कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या है कि किस प्रिंसिपल पर कंप्यूटर काम करता है? तो ये करता है आईपीओ पर। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? आईपीओ पर। आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेसिंग, ओ का मतलब आउटपुट। इनपुट मतलब किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट देना। कौन कौन सी होती हैं? लाइक कीबोर्ड, माउस, ये क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। उनके माध्यम से क्या देते हैं हम कंप्यूटर को? इनपुट देते हैं। और वो जो इनपुट हम डालते हैं कंप्यूटर में वो प्रोसेस की जाती है। वो प्रोसेस करने का काम करता कौन है? तो वो करता है सीपीयू। इस सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो इस सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसीलिए सीपीयू को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो सीपीयू है इसके कितने पार्ट होते हैं? ये एचएसएससी के जो क्वेश्चन पेपर है ना उसमें पूछा जा चुका है कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो इसके पार्ट होते हैं वो एक बार बता देती हूँ। 3 होते हैं। कौन कौन से? एएलयू जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है क्या? आपने क्या बोला है? हाँ, रजिस्टर्स। फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। और इसकी क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद क्या होता है? हमें आउटपुट मिलती है। आउटपुट देता कौन है? तो आउटपुट डिवाइस। कौन कौन सी है? एक तो हो गया मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, और बाकी सारी हम कब पढ़ेंगे? जब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तब इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनपुट होती हैं और कौन कौन सी आउटपुट होती हैं। अब कंप्यूटर में जितने भी लेटर हैं
उनका सबका अलग अलग मीनिंग है। सी से तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, particularly used for T से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। मान लो आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए क्या कि कंप्यूटर शब्द है उसमें टी का क्या मतलब है, तो ट्रेड मीन्स व्यापार, एक ऐसी मशीन जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, ट्रेड मीन्स व्यापार, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, रिसर्च मीन्स शोध। जिस मशीन का प्रयोग इनके लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर। अब एक डेफिनेशन लिख लो कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लाइट से चलती है इसलिए। दैट वर्क्स ऑन आउटपुट सिस्टम्स। किस पर काम करती है, किस पर काम करता है हमारा कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, बीच में कौन सा आता है, तो प्रोसेस। इसकी एक ये डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। एक और डेफिनेशन वैसे बता देती हूं आपको कि डाटा चेंज किस में होता है, इंफॉर्मेशन में। और एचएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्या डाटा क्या होता है, जो भी हम इनपुट डालते हैं वो किस फॉर्म में डाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डाटा बोलते हैं। लेकिन जब यही डाटा एक यूजफुल फॉर्म में चेंज हो जाए, उसे क्या बोल देंगे, इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल जैसे 5, 7, 12, यहां से क्या पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन आगे आपको, आपने डाटा ये डाले हैं, लेकिन आगे आपको मिले 5 + 7 = 12, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि 5 और 7 को जोड़ेंगे जब 12 मिलेगा, इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन यहाँ पे डाटा तो डाल रहे हैं लेकिन ये यूजफुल फॉर्म में नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि 5, 7, 12, हम तो क्या समझ लेंगे, रीजनिंग की सीरीज है। लेकिन जो असली बात है यहाँ से पता चलती है कि 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल, राम और श्याम, पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, नहीं पता चल रहा ना। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिले, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, तो क्या पता चल रहा है कि राम श्याम का भाई है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे प्रवीण और मोनिका, क्या पता चल रहा है क्या रिलेशन है। आगे इंफॉर्मेशन मिले कि प्रवीण इज द ब्रदर ऑफ मोनिका, तो क्या पता चल रहा है कि प्रवीण और मोनिका दोनों बहन भाई हैं। अब बात आती है कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन की, कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है, तो कितने बेस पर किया गया है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। पहला आता है एप्लीकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स कि कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है, उन कार्य के आधार पर कंप्यूटर को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। और तीसरा बेस कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, कि किस पर्पज के आधार पर कंप्यूटर को बनाया गया है। एक तो होता है जनरल पर्पज, दूसरा होता है स्पेशल पर्पज। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। कितने टाइप के होते हैं? तो ये होते हैं 3 टाइप के। पहला कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का तो मतलब यहीं से पता चल गया होगा क्या, कि जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बनते हैं उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। पहला कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो कंप्यूटर जो क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअसली वर्क करते हैं। लेकिन क्या वर्क करते हैं? फिजिकल यूनिट को मेजर करते रहते हैं। क्योंकि आपसे प्रॉपर डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि प्रॉपर डेफिनेशन एनालॉग की कंप्यूटर की क्या होती है। एग्जाम्पल दे देंगे, उसके बारे में पूछेंगे कि ये कौन सा कंप्यूटर है। फिजिकल यूनिट क्या होती है? फिजिकल यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसको हम एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं। लाइक वेट। क्या हम वेट को एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि एक मशीन पे तुल के आए, वेट करके आए अपना, कितना मिला? 50 केजी मिला। मत देख सोनिका की तरफ, नहीं है उसका 96 केजी। अब प्रवीण, मैं बोल रही हूँ सोनिका का वेट कितना है? 50 केजी। लेकिन प्रवीण क्या बोल रहा है कि नहीं 96 केजी है। तो क्या चेंज थोड़ी होगा? एक मशीन है, अब मेरी और प्रवीण की मशीन अलग अलग थोड़ी है। हो सकता है प्रवीण की मशीन खराब हो रखी हो, लेकिन वेट तो सोनिका का 50 केजी है। तो वो एक मशीन पे वेट करेगी तो भी 50 केजी मिलेगा, प्रवीण वाली पे करेगी तो भी 50 केजी मिलेगा। लेकिन वो प्रवीण की मशीन खराब हो रखी है, इसलिए वो 96 केजी बता रही है। तो ये क्या करती है? यूनिट को मेजर करती है कि यूनिट कब कम हो रही है और कब घट रही है और कब बढ़ रही है। एग्जाम्पल, और ये केवल एक ग्राफ सा शो करती है। जैसे क्या लगा हुआ है बाइक में, क्या लगा होता है? स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एग्जैक्टली तो स्पीड बताता है कि स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
करंट को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो एमीटर भी क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वोल्टेज को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। तो ये भी क्या है? एक एनालॉग कंप्यूटर है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे कि एमीटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है वो कंप्यूटर जो एक फिजिकल यूनिट को मेजर करने के लिए कॉन्टिन्यूसली वर्क करता रहता है। अब स्पीडोमीटर है, ये थोड़ी है कि हर आधे घंटे में स्पीड बताता है। वो तो मतलब लगातार आप बाइक चलाते रहते हो तो वो आपको फ्लैक्चुएट करती रहती, वो सुई है वो फ्लैक्चुएट करके बताती रहती है कि अब स्पीड कम हो गई, अब स्पीड ज्यादा होगी। तो वो क्या करती है? कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहती है। अब आ गया दूसरा, कौन सा लिखवाया था? ये कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है? जो किस पर काम करता है? ओनली नंबर पर काम करता है। किस में क्या होगा? इनपुट भी किस में दी जाएगी? नंबर में। और जो आउटपुट मिलेगी वो भी किस में मिलेगी? नंबर में मिलेगी। और ये जो नंबर है कौन से नंबर है? हमारा कंप्यूटर कौन से लैंग्वेज पे काम करता है? तो इसमें किस नंबर का यूज किया जाता है? बाइनरी नंबर का। कौन कौन से होते हैं बाइनरी नंबर? केवल दो ही होते हैं, 0 और 1। इनको बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। वॉच देखी है? सबकी देखी हुई है। एक होती है वॉच, किस तरीके की है? वॉच दोनों तरीके की होती है, एनालॉग भी और डिजिटल भी। डिजिटल वॉच जो डिंपल पहन के आती है, जिसमें क्या है, जैसे 9:10 हो गए, क्या है? नंबर ही है ये तो, कि 9:10 हो गए। अब का तो पता, अब तो जो हाथ में वो एनालॉग पहनते हैं उसमें भी नंबरिंग आ गई। लेकिन जो पहले वाली वॉच थी, जैसे मोनिका ने पहन रखी है, शायद उसमें नंबर भी है। घर पे जो अपन वॉच लेके आते हैं, पहले क्या आती थी कि यहाँ पे कितने बज गए, यहाँ पे एक डंडी होती थी, यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो बड़ी बड़ी होती थी, फिर इसके बीच में छोटी छोटी होती थी। तो ये क्या है? ये सुई यहाँ से ग्राफ बताएगी कितना बज गए। तो ये क्या है? जो हम घर में यूज करते हैं ना, वो वॉच मतलब वॉल क्लॉक के रूप में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एनालॉग। वो भी आजकल डिजिटल आने लग गई। कैसे? कि बीच में साइड में तो ग्राफ सा भी दे रखा है, लेकिन बीच में नंबरिंग भी दे रखी है, इसलिए। और जो बाइक में जो अब स्पीडोमीटर यूज करते हैं वर्तमान में, वो भी क्या है? एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। नंबरिंग भी देते हैं, और वो जो सुइयां मतलब उन्होंने लाइन सी डॉटेड लाइन है वो भी बनाई हुई होती हैं। अब बात आती है कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की। उसका नाम क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मीन्स किस किस से मिलकर बनता है? एनालॉग प्लस डिजिटल से। डिजिटल क्या करता है? नंबर पर काम करता है। लाइक ये ग्राफ शो करता है, ईसीजी। पहले तो प्रवीण मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएगा कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। हाँ, कंप्यूटर ग्राफ। कंप्यूटर पर डाल लागी, इसको मतलब को नहीं, ईसीजी की फुल फॉर्म चेंज हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है। आपको पता है, आप नए स्टूडेंट आए हो, कभी कोचिंग की है? गए हो?
ईसीजी की फुल फॉर्म पता है? मोनिका को शायद पता है, मेरे को अंदाजा है। सोनिका, मनीषा एंड मोनिका, विश्वास है कि बता दोगी। डिम्पल को भी नहीं आती। लक्ष्मी, प्रियंका, परवीन, कम से कम इतना बता दे कि यूज किस खातर वो है। क्या? हाँ हाँ बोल लक्ष्मी, सही बोल रहा है। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ईसीजी का। फुल फॉर्म कंप्यूटर ग्राफ मत कर दिया। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। अच्छा ठीक करो, सारा ऑप्शन मिलेगा ग्राफ तने। जब ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी जाएगी सारा में ग्राफ मिलेगा, क्योंकि ईईजी की फुल फॉर्म अगर पूछी जा तो उठे भी जी में ग्राफ को यूज हो है। क्या शो करता है? ग्राफ भी शो करता है। किसका? ईसीजी को ग्राफ को नहीं, हार्ट बीट कितनी है, कितनी डाउन जा रही है, कितनी फ्लैक्चुएट कर रही है, किसकी बेरोपाटा है। हाँ ग्राफ थी। और प्लस वो क्या दिखाते हैं कि कितनी, मतलब नंबरिंग भी दिखाते हैं। सेकंड में भी हो जाए, सेकंड में भी हो जाए, मिनट में भी हो जाए, आवर में भी हो जाए, तीनों हम दिखाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ और मैं तो पूरे मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, मैं जिस दिन साइंस पढ़ाऊंगी ना, बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, उस दिन मैं तो पूरा मिनट ही करवाऊंगी। ये तो पूरा सेकंड लिख ले। मैंने सिर्फ पूरा इतना समझाना है कि इसका मतलब ये क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर ईसीजी है, क्या काम करता है, ग्राफ शो भी करता है, प्लस नंबर भी बताता है कि कितने नंबर, मतलब कितनी अभी पर सेकंड आपकी हार्ट बीट रेट चल रही है। जैसे कौन बता रहा था, स्पीडोमीटर। क्या है अब वो डिजिटल, मतलब पहले वाली जो बाइक थी ना उसमें केवल एनालॉग स्पीडोमीटर लगता था। अब जो वर्तमान में जो बाइक्स आ रही हैं उनमें स्पीडोमीटर है वो हाइब्रिड है, कि वो नंबरिंग भी दिखाता है प्लस ग्राफ भी दिखाता है। कौन सा बेस पढ़ा है अभी, किस बेस पर क्लासिफिकेशन किया है कंप्यूटर का? ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। लक्ष्मी नोट्स बना लिए, ले लिए इनका, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फोकस मेरे तेरे पे है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप पे पुट किए जाएंगे और आप मुझे उनका आंसर दोगी, चाहे घर से पढ़ के आना, कोचिंग में पढ़ना, बस में जाते टाइम पढ़ना, कभी भी पढ़ना। दूसरा कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कितने टाइप के होते हैं? 4। कौन कौन से? माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और तीसरा कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा कौन सा होता है? इसी सीरीज में याद करने हैं, आगे पीछे मत लगा देना, साइज के बेस पर ही है ये। सबसे छोटा कौन सा?
माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद कौन सा मिनी कंप्यूटर, उसके बाद कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर। प्रवीण सीरीज याद कर लिए, कल तेरे को नहीं पूछूंगी आती, ये पूछ लो, एक तो बताए देखो, पहला डाल लो कौन सा। कल तो पक्का याद करके आओगे। सबसे पहले आती सीरीज लिखवाऊंगी क्योंकि HSSC में पूछी जा चुकी है सीरीज, किस सीरीज में लगाओ, मिनी मत लगा देना, पहले माइक्रो आएगा। माइक्रो की बात है तो साइज सबसे स्पीड नॉर्मल लिख लो, क्योंकि बाकी हम फोन वगैरह यूज करते हैं उनकी स्पीड नॉर्मल होती है, हैंग कर जाए वो अलग बात है। स्पीड नॉर्मल, स्टोरेज भी नॉर्मल। सिंगल यूजर है, मतलब केवल एक व्यक्ति ही एक टाइम पर यूज कर सकता है इसको। लाइफ कैसी होती है, लाइफ पीरियड, हमारे फोन का पीरियड कितना होता है, 4 साल। पापा फोन यूज करी ही कौन सो कीपैड वालों है, 3-4 दिन ही, अच्छा 3-4 साल तो बहुत हो जाए कीपैड की। मेरा पापा यूज करी ही 1.5 साल में खत्म, तो लगभग जो नॉर्मली काम करे, नू नहीं कि मतलब हैंग करवा के तो 10 साल काम करवा ले करेगा वो, लेकिन जो नॉर्मल हो कि बिना हैंग हुए काम करे है, बिल्कुल स्मूथली वर्क करे है, लगभग 4 साल, चाहे वो फोन की बात हो, लैपटॉप की बात हो, कंप्यूटर की बात हो। बाद में वायरस उसके अंदर चला जाएंगे तो फिर वो हैंग होना स्टार्ट कर दे हैं। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो कौन से कंप्यूटर हैं, लाइक फोन हो गया, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, मैकबुक हो गई, और वो मैकबुक वो छोटा फोन नहीं आता क्या, टैब बोल देते हैं उसको, तो कई लोग उसका नाम मैकबुक भी ले देते हैं, टैब भी बोल देते हैं। तो वो कंप्यूटर सारे कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। फोन ही होता है एक तरीके से, तो फोन का यूज फोन के जैसे यूज नहीं करते टैब का। छोटा फोन बताइए इतना सा, वो भी 800 रुपए का आता है 800 को 800 को है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो लिख लेना साइज है माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में बड़ा होता है। वो क्या था, सिंगल यूज पर, मतलब सिंगल यूज था, सिंगल यूज पर्पस था उसका, और इसका जो पर्पस है मल्टी यूजर है। स्टोरेज कैसी थी वहां पर, नॉर्मल थी। यहां पर क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, लगभग हजारों, मतलब हजारों की संख्या में। यहाँ पर जो 1000 लोग हैं, जैसे
उनका डाटा स्टोर करना है तो कौन से कंप्यूटर का यूज करेंगे? मिनी का। ये नहीं है कि जाके माइक्रो कंप्यूटर का यूज कर लेंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि वो 1000 लोगों का डाटा स्टोर कर सके। इसका यूज है कहाँ? इसके जो पीरियड है ना, लाइफ पीरियड, वो लिख लो। माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है कितनी? लगभग 20 साल। कॉलेज का रिकॉर्ड अगर रखना है, कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाएगा? तो वो किया जाएगा मिनी कंप्यूटर का। हॉस्पिटल का अगर रिकॉर्ड अगर रखना है तो किसका यूज किया जाएगा? मिनी कंप्यूटर का। स्कूल का अगर रख, क्योंकि स्कूल में भी 1000 बच्चे तो लगभग मिल जाएंगे, तो कौन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स में किस कंप्यूटर का यूज किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का। अब कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। स्पीड हाई होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के जितनी नहीं होती, उससे तो कम ही होती है। कंपैरिजन माइक्रो और मिनी की स्पीड से ज़्यादा स्पीड होती है, और ये भी क्या मतलब मल्टी यूजर है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, स्टोर कर सकते हैं लाखों की संख्या में। जो एज है वो लगभग 50 साल। एज याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं तो केवल इसलिए लिखवा रही हूँ, मान लो कल को पेपर में आ जाए तो आप मुझे नहीं बोलो आके कि लिखवाई नहीं, क्योंकि HSSC वाले तो कुछ भी पूछ लेते हैं। मिनी कंप्यूटर है, उसका यूज कहाँ कहाँ किया गया था? अच्छा, पर्सनल खातर यूज करोगे तो यो मैं कहूँ इस कागज सीरीज में कल लिखूंगा कि यार फिर यो मिनी बताओ। यूज, इसके यूज लिख लो। SSC की जो साइट है किसका यूज करेगी? क्योंकि 1000 बच्चे तो फॉर्म भरते नहीं, लाखों के रूप मतलब लाखों के नंबर में क्या करते हैं, बच्चे फॉर्म भरते हैं। HSSC भी कम नहीं है, यहाँ पे भी कितने जाते हैं, लाखों के फॉर्म जाते हैं। तो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें सब में बच्चे लाखों के फॉर्म में अब फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका भी डाटा होता है कि कहाँ किसका तो क्या देना है, एडमिट कार्ड देना है, किसका नहीं देना, तो वो सब कहाँ पर स्टोर होता है? SSC पर। जैसे मान लो, क्या हुआ, आप बोल रहे थे कुछ? मान लो नोटिफिकेशन डाल दिया कि एडमिट कार्ड आने हैं, क्या करेंगे बच्चे? हरियाणा वाले तो ऐसे हैं, बोल देंगे कि भाई 12 बजे एडमिट कार्ड आना है, 10 बजे लग जाऊंगा कि हाँ एडमिट कार्ड मारो ही हो सबसे पहले डाउनलोड। तो वो क्या कर देते हैं, सब बच्चे एक साथ डालते हैं, लेकिन HSSC वाली साइट तो हैंग हो जाती है, लेकिन SSC वाली कम होती है। इसका रीजन क्या है? किस कंप्यूटर का यूज करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का, जो क्या कर सकता है, लाखों बच्चों को एक साथ एक टाइम पर उनके जो एडमिट कार्ड है वो दे सकता है कि उनकी इंफॉर्मेशन लाखों के रूप में किसके पास स्टोर रहती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास। होता तो HSSC के पास भी ऐसा ही है, पर उनकी साइट तो हैंग करती है। लास्ट कौन सा था? सुपर कंप्यूटर। साइज चुरा नहीं सकते हम इसको, क्योंकि ये एक बंदे से तो उठाया भी नहीं जाएगा। कितना साइज होता है? लगभग
रूम लाइक साइज होता है, एक रूम के बराबर इसका साइज होता है। चोरी करने का तो सोच भी नहीं सकते, छोटे वाले को तो उठा भी ले जाए। अब पर ये मत बोल देना सोनिका उठा लेगी, सोनिका से नहीं उठाया जाएगा चाहे इसका वजन हो 1 क्विंटल। साइज मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम। जितने भी टाइप लिखवाए हैं सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? सुपर कंप्यूटर की। सबसे कम माइक्रो कंप्यूटर की। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर भी कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। काम क्या करते हैं इससे? हाँ, तो साइंटिफिक काम होते हैं। साइंटिफिक काम करने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर का। जैसे हमारा जो इसरो है वो भी किसका यूज करता है? सुपर का। और अमेरिका का जो नासा है वो भी किसका यूज करता है? सुपर कंप्यूटर का। दूसरा यूज वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग से क्या मतलब समझते हो? तो मौसम की जानकारी पहले बता देना कि हाँ बारिश हो सकती है नहीं हो सकती, पूरा अनुमान लगा लेना। कौन से कंप्यूटर की सहायता से? सुपर कंप्यूटर की सहायता से। अब मुझे ये बता दो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा था? क्रे 1 था। किसने बनाया था? हाँ, तो ये बाई सेमर करे। इनका जो लास्ट नेम है मतलब सर नेम लगा लो, उन्हीं के नाम पर इन्होंने सुपर कंप्यूटर का नाम रख दिया क्रे 1। कब आया था ये? तो ये आया था 1967 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्या हो गया? 1976 1976 में आया था भारत का पहला। वो कौन सा था? परम 8000। वर्तमान में शायद परम अनंत है, ये पहला है। किसने बनाया था? और ये HSSC ने पूछ लिया है कि ये कौन सी कंपनी ने बनाया था। तो ये बनाया था 1991 में सी डैक ने। कहाँ पर है सी डैक का मुख्यालय? पुणे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे। अब मैं ये पूछूं कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? नहीं, चेंज हो गया। पहले कौन सा था? सोनिका सही बोल रही है वैसे। पहले कौन सा था? जापान का था। कौन सा? फुगाकू। लेकिन अब है ये दूसरे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर अमेरिका का फ्रंटियर है। ये अभी वर्तमान का है कि वर्तमान में सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। कौन से देश का है? अमेरिका का। और जापान का कौन सा है? फुगाकू। ये फ्रंटियर से पहले नंबर पर था, लेकिन अब ये कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। भारत का कौन सा है? तो वो है परम सिद्धि। कौन से मतलब
परम सिद्धि के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो ये है 63वां स्थान आता है। सीडेक की फुल फॉर्म लिखना चाहोगे या फिर लिखवा दूं? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये क्या था? कंप्यूटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर की, चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज। लेकिन जो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है वो कौन है? ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपसे जस्ट पूछ रही हूँ। एलन ट्यूरिंग। एक क्वेश्चन और बता दो, फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो वो है जॉन वेन न्यूमैन। वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगी। वो तो बस मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि जब मैं आपसे आके कल पूछूं तो आप बता दो। आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है।